मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता और सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। और ऐसे समय में जबकि अंग्रेज कहा करते थे कि भारत जो है वो सपेरों का देश है और यहाँ हम उन लोगों को सभ्य बनाने आए हैं, ऐसे समय में सुभाष चंद्र बोस न सिर्फ अपने मनोबल को बनाए रखा बल्कि देशवासियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। आप लोग कई घटना अभी सुने और आपने ये भी सुना कि ये पढ़ने में बड़े ही मेधावी थे। उस समय के सबसे प्रतिष्ठित ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उन्होंने पास की थी और जब ये लिखित परीक्षा में पास किए तो मौखिक परीक्षा यानी पूछताछ में जब गए तो इनको उलझाने के लिए एक बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा। वो तो जानते थे कि जब लिखित परीक्षा में इतना अव्वल आए हैं तो ज्ञान तो बड़ा भारी है, तो उन्होंने एक अंगूठी निकाली और बोला कि क्या इस अंगूठी से सुभाष चंद्र बोस पार हो सकता है। उन्होंने तुरंत एक कागज़ लिया, उस पर सुभाष चंद्र बोस लिख के और बोला हाँ श्रीमान, इस अंगूठी से सुभाष चंद्र बोस। तो ऐसे प्रत्युत्पन्न मति के धनी थे। बाद में उन्होंने भारत माँ की सेवा के लिए उतना प्रतिष्ठित ICS की परीक्षा को, ICS की नौकरी को त्याग दिया और उस समय वो कांग्रेस से जुड़े, लेकिन महात्मा गांधी के अति अहिंसावादी नीति उनको पसंद नहीं थी। वो कहा करते थे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अंग्रेज अगर हम पर बल प्रयोग करते हैं तो हमको भी उसका जवाब उसी अंदाज में देना चाहिए। तो महात्मा गांधी से जब मतभेद हुआ तो उन्होंने, जैसा कि आपने सुना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और फिर आप लोगों ने देखा कि अंग्रेज़ों के नाकों घंटी बज गई है। इसलिए मैं अब एकदम 2 लाइन में समाप्त करता हूँ। और फिर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को चुनौती दिया आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से, और उस समय जर्मनी, जापान और जो इटली के थे धूरी देश, उससे इन्होंने मदद लिया। और फिर लेकिन एक कहते हैं कि विमान दुर्घटना में कहते हैं कि मारे गए, लेकिन अभी तक कोई यानी बहुत ही प्रामाणिक कारण नहीं मिला है। लेकिन ऐसा अब लोग मानते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो नहीं है, लेकिन हमको भी उनके बताए आदर्शों पर, पद चिन्हों पर चलना है और हमको विकसित भारत का नींव रखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।